दिल्ली के वजीर आला की रिहाइशगाह पर बीजेपी युवा मोर्चा के कारकुनान के जरिए पथराव व तोड़फोड़ के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में समाअत हुई। इस मामले में हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सीलबंद लिफाफे में मामले की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। वहीं वजीर आला की रिहाइशगाह के आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज को महफूज रखने की भी हिदायत दी गई है। इस मामले की अगली समाअत 25 अप्रैल को होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर हुए हमले के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलील देते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और एक संवैधानिक पद पर हैं। ऐसे में उनके सरकारी आवास पर हमला कहीं ना कहीं एक बड़ा थ्रेट है। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रधानमंत्री जब पंजाब गए थे और उनकी सिक्योरिटी में ब्रीच हुआ था उसका भी उदाहरण उन्होंने कहा और साफ तौर से ये कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमले को लेकर कोर्ट ने आदेश दिया था उसी आदेश के तहत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में जो सेंध लगी है उसकी जांच कराई जाए। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से पेश दिल्ली पुलिस की तरफ से वकील ने यह कहा कि इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। हालांकि जब मुख्यमंत्री आवास पर हमला हुआ तो मुख्यमंत्री आवास की तरफ से कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। दिल्ली पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर इस पूरे मामले में मामला दर्ज किया और 8 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में की गई। बहरहाल दिल्ली सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में राहुल मेहरा ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में बड़ा चूक हुआ है और इस पूरी जांच को लेकर एक एसआईटी का गठन कराया जाए। बहरहाल मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस पूरे प्रकरण से जुड़े स्टेटस रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने के लिए कहा है। साथ ही अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के अगल बगल जितने भी घर हैं वहां के सीसीटीवी फुटेज को भी संरक्षित करने के लिए कहा है। इस पूरे मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को की जाएगी। देखना बेहद अहम होगा कि जब इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करती है तो क्या कुछ स्टेटस रिपोर्ट में निकल कर आता है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। वजीर खारजा एस जयशंकर ने अपने हममनसब सरगई लारूफ से मुलाकात की। दोनों मुल्कों के लीडरों के दरमियान मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। रूस के वजीर खारजा का ये दौरा 2 रोज़ा दौरे का था। उनका ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब रूस और यूक्रेन के दरमियान लड़ाई जारी है। यही वजह है कि उनका ये दौरा बहुत ही खास समझा जा रहा है। अमेरिका ने हिंदुस्तान को खबरदार किया है कि हिंदुस्तान ये न सोचे कि अगर चीन एलएसी पर तातुल पैदा करता है तो रूस उसकी मदद करेगा। ये बातें अमेरिका के नायब कौमी सलामती के मुशीर ने कही है। अमेरिकी नायब NSA दिलीप सिंह बुध को हिंदुस्तान की सरकारी दौरे पर थे। इसी दौरान उन्होंने हिंदुस्तान और रूस के ताल्लुकात पर सख्त तबसरा किया। दिल्ली में खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला के साथ मीटिंग के बाद दिलीप सिंह ने कहा है कि अमेरिका नहीं चाहता कि पाबंदियों के दरमियान कोई भी मुल्क रूस के मरकजी बैंकों के साथ मामलात को बरकरार रखे। दरहकीकत यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से हिंदुस्तान इसमें गैर जानिबदाराना पॉलिसी अपना रहा है, जबकि अमेरिका समेत यूरोपीय ममालिक चाहते हैं कि हिंदुस्तान पाबंदियों में रूस का साथ दे और अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के खिलाफ वोट दे। बाइडेन समेत तमाम लीडरों ने इस सिलसिले में पीएम मोदी से बातचीत भी की। अब जबकि रूसी वजीर खारजा सरगई लारूफ दिल्ली में है, वो पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले हैं, जहां रूसी यूक्रेन जंग के अलावा तिजारत पर भी बातचीत हो सकती है। तो ऐसे में दिलीप सिंह ने हिंदुस्तान को खबरदार किया है। A spate of foreigners have come to India. Firstly, Wang Yi of China, thereafter Lavrov of Russia, then the US National Security Advisor Dileep Singh and the British Foreign Secretary Elizabeth Truss, each with their own agendas. India is unlikely to bend.
ब्रेक के बाद इस्तकबाल। महकमे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स जोन डांगरपोरा बारामूला ने लड़कों और लड़कियों के लिए क्रॉस कंट्री रेस और पेंटिंग मुकाबले का एहतिमाम किया। दौड़ में 240 लड़कों ने हिस्सा लिया। दौड़ में 150 और पेंटिंग मुकाबले में 100 के करीब तालिबात ने हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब पर BTC फरीदा खान भी मौजूद रही। उन्होंने इम्तियाजी पोजीशन हासिल करने वाले स्टूडेंट्स में इनामात तकसीम किए। ताउन देने के लिए ADC और SHO सोपोर का शुक्रिया अदा किया गया। राजधानी भोपाल से 4 दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने जुराइम पेशा अनासिर और दहशतगर्दों के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज कर दिया है। रियासत की सतह पर जहां आज से सभी किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन शुरू कर दिया गया, वहीं मध्य प्रदेश के रतलाम से अलसफा तंजीम के 3 दहशतगर्दों की राजस्थान पुलिस के जरिए गिरफ्तारी किए जाने के बाद MP ATS और रियासती पुलिस को और मुस्तैद कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर निरुतम मिश्रा का कहना है कि मध्य प्रदेश में जो भी दहशतगर्द तंजीम सर उठाएगी उसका फन कुचल दिया जाएगा। का नेटवर्क हो, चाहे JNB हो, चाहे PFI हो और चाहे यह संगठन हो, ये कोई भी मध्य प्रदेश में सर उठाने की कोशिश न करे, सबके फन कुचले जाएंगे। मध्य प्रदेश पुलिस किसी को छोड़ने वाली नहीं है, इसलिए कहीं और ठिकाने ढूंढें। कानपुर के कुदाव नगर में रहने वाले शकील ने अपने घर पर बीजेपी का झंडा लगा रखा है। शकील का इल्जाम है कि इस वजह से मोहल्ले में रहने वाले पड़ोसी उससे नाराज हैं। कई बार पड़ोसियों से झगड़ा भी हो गया। शकील के मुताबिक उन्हें मुबैना तौर पर जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। शकील ने इस सिलसिले में कुदाव नगर थाने में FIR दर्ज कराई है। पहले विधायक जी आए थे और उन्होंने मेरे गले में हार डाल दिया था, तो बस यही कुछ लोगों को, यहाँ पे कुछ मुस्लिम ऐसे हैं जिनको जलन हो गई, और उसके बाद फिर वोटिंग से 1-2 दिन पहले मेरे BJP के झंडे मैंने लगा रखा था अपना घर के सामने, उसको उन्होंने गिरा दिया। पूछने पे बना करते रहे ये लोग, और फिर उसके बाद कोई ना कोई बहाना बनाकर झगड़ा करते रहते हैं हमेशा। उनका ये कहना है कि भाई सारे मुस्लिम जब कांग्रेस का साथ दे रहे हैं तो तुम BJP का साथ क्यों दे रहे हो, उनका ये मानना है। जबकि मैं 2013 से BJP का समर्थक हूँ और मुझे मोदी जी पसंद है, योगी जी पसंद है। मैं शुरू से उनको लाइक करता रहा हूँ और अभी तक लाइक करूंगा हमेशा। थाने में गए थे और वहाँ पे मैंने एक FIR करी, उन्होंने FIR लिखी। पुलिस प्रशासन ने बहुत ही अच्छे से हमको बोला कि हम आप पूरी कार्रवाई करेंगे और जो भी गलत होगा उसके लिए हम देखेंगे। मेरे पापा ने बाहर मतलब उनसे 2-4 बार ऐसे बोला, तो फिर उन्होंने लड़ने लगे वो। तो एक दिन मेरे पापा ने ऊपर भाजपा का मतलब वो लगाया था झंडा ऊपर, तो फिर वो लड़ने लगे उस पर और उन्होंने हटाकर फेंक दिया उस झंडे को। क्या लगता है आप लोग को डर बना रहता है घर में रहने? हाँ, डर बना रहता है। और सब मतलब नए माली साल के पहले दिन आम लोगों को बड़ा झटका लगा है। गुज़श्ता 2 हफ्तों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की मार झेल रहे आम लोगों पर महंगाई का बोझ पड़ रहा है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 250 रुपए का इजाफा कर दिया। गुज़श्ता माह 22 मार्च को घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा किया गया था, जबकि कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हुआ था। दिल्ली में 19 किलो कमर्शियल गैस की कीमत अब 2253 रुपए हो गई है। पहले इसकी कीमत 2003 रुपए 50 पैसे थी। और दिल्ली में तो हर साल अभी 2 महीने पहले भी रेट बढ़ गया था, इस समय 250 के 300 के आसपास फिर रेट बढ़ गया। गरीब आदमी क्या करा जाए, हम रेट बढ़ाएंगे तो फिर कस्टमर हमारा आना जाना, फिर हम लोग तो वही रोड पे आ जाएंगे, भूखा मरेंगे। काफ़ी असर पड़ेगा, इसके बारे में तो काफ़ी असर पड़ेगा। इसमें तो गरीब आदमी कोई मुश्किल हो जाएगा जीना। देख रहे हैं बहुत ज़्यादा। माली साल 2022-23 यकुम अप्रैल यानी आज से शुरू हो रहा है। इसके साथ कई उसूल भी बदल गए हैं। उनका असर हमारी आमदनी, अखराजात और सरमायाकारी पर पड़ेगा। आज से जिन मुलाजमीन ने PF अकाउंट में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा कराए हैं, उन्हें सूद पर इनकम टैक्स अदा करना होगा। अगर आपने पहली बार सस्ता घर खरीदा है तो अदाशुदा सूद पर सेक्शन EEA 80 के तहत 1,50,000 की इजाफी कटौती का फायदा नहीं मिलेगा। नए माली साल में सेहत की देखभाल भी महंगी हो जाएगी, क्योंकि कुछ दवाइयों की कीमतों में जबरदस्त इजाफा किया गया है।
पैन को आधार से जोड़ने में नाकामी पर आज से जुर्माना आयद किया जाएगा। नेशनल हाईवे पर सफर करना भी आज से महंगा हो गया है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टूल टैक्स में 10 से 65 रुपए का इजाफा कर दिया है। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। कश्मीर में इस वक्त बहार का मौसम अपने शबाब पर है, जहां बादाम के शगुफों ने इस वक्त हर तरफ सफेद और गुलाबी रंग बिखेर दिए हैं, वहीं खेतों में सरसों के शगुफों का भी कुछ अलग ही दिलकश नजर रंग आ रहा है। वादी कश्मीर के सयाहती मकामात की सैर तफरी करने के बाद वादी के खेतों में सरसों के शगुफों का दिलकश नजारा देखने के लिए सयाहों का अज़धाम देखा जा रहा है। सयाहों का कहना है कि उन्होंने पहली दफा सरसों के शगुफों का दिलकश मंजर देखा। उनका कहना है कि वाकई कश्मीर का चप्पा चप्पा जन्नत का मंजर पेश कर रहा है। सयाहती मकाम गुलमर्ग जाने या गुलमर्ग से वापस आने वाले सयाह रास्ते में खेतों में सरसों के शगुफों की खूबसूरती देखकर रुक जाते हैं और शगुफों की खूबसूरती का नजारा करने और उनके सामने तस्वीर खींचने में मसरूफ नजर आते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नाम धमकी आमेज ईमेल मौसूल हुआ है। एनआईए की मुबैना ब्रांच को ये धमकी आमेज ईमेल मौसूल हुई है। एजेंसी ईमेल भेजने वाले के आईपी एड्रेस समेत दीगर मालूमात की तलाश में मसरूफ है। ईमेल के मुताबिक सेंडर के पास 20 किलोग्राम RDX मजीद तफ्तीश का इस मामले की मजीद तफ्तीश जारी है। आपको ये खबर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से बताई जा रही है, जिन्हें धमकी आमेज ईमेल मौसूल हुआ है। एजेंसी ईमेल भेजने वाले आईपी एड्रेस समेत दीगर मालूमात की तलाश में मसरूफ है। बताया जा रहा है कि सेंडर के पास 20 किलोग्राम RDX मौजूद है। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।